हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम CUCET 2020 में वेक्टर कैलकुलस पेपर से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। हमने लास्ट ईयर के सभी पेपर सोल्व कर लिए हैं और सभी पेपर्स में हमने ऑब्जर्व किया है कि इस पेपर से 3 या 4 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाने लग रहे हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होने के हैं। तो अगर आप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर वेक्टर कैलकुलस एमसीक्यू प्लेलिस्ट में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लैप्लासियन ऑपरेटर को u पर ऑपरेट करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि हमें क्या ऑब्टेन होगा। तो हम देख सकते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें u के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होंगे। तो सबसे पहले हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमें गिवन है u अपने आप में r का फंक्शन है, तो जब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये पहले f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r होगा और फिर r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करने के लिए हमें r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना होगा और ये पार्शियल डेरिवेटिव हम इस रिलेशन की हेल्प से ऑब्टेन करेंगे। तो इस रिलेशन का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा 2r करली r बाय करली x इज इक्वल टू 2x और यहां से हमें जो करली r बाय करली x की वैल्यू ऑब्टेन होगी वो वैल्यू होगी x बाय r। तो हम देख सकते हैं करली u बाय करली x हमें ऑब्टेन होगा f डैश r इंटू x बाय r। और अगर हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करें तो चेंज केवल x की जगह आएगा, हमें ऑब्टेन होगा f डैश r y बाय r। आप इसे बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और सिमिलरली करली u बाय करली z की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी f डैश r z बाय r। तो अब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दो बार करते हैं तो यहां पर हम करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो चेन रूल की हेल्प से इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले एफ डैश आर का डेरिवेटिव होगा आर के विद रिस्पेक्ट टू, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा और आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो फिर से हमें करली आर बाय करली एक्स ऑब्टेन होगा और एक्स बाय आर एज इट इज प्लस एफ डैश आर एज इट इज और एक्स बाय आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये यू बाय वी रूल से होगा। तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर एज इट इज, आर एज इट इज एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज और आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जल्दी से हम करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा एफ डैश डबल डैश आर एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर बाय आर। हमने यहां पर दोनों को अलग अलग कर लिया है माइनस एफ डैश आर एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब। तो हमने u का पार्शियल डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू दो बार कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली y के विद रिस्पेक्ट टू भी जो हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव ऑब्टेन होगा दो बार करने के बाद वहां पर x की जगह y आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहीं पर अगर हम लिखें तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y टू टाइम्स वो हमें ऑब्टेन होगा f। जैसा कि हमें लैप्लासियन ऑपरेटर को ऑपरेट करना है तो इन तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को हमें ऐड करना होगा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट जो टर्म है तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स में उस सभी टर्म्स में से एफ डबल डैश आर और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाय आर स्क्वायर, अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जैसा कि हमें ये आर स्क्वायर के इक्वल गिवन है तो ये टर्म आर स्क्वायर के इक्वल होगी तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होकर केवल हमें जो ऑब्टेन होगा वही हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें ऑब्टेन होगा एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर बाय आर तीनों में टर्म है तो इसका थ्राइस हो जाएगा एफ डैश आर बाय आर माइनस हम देख सकते हैं जो लास्ट टर्म है तीनों में एफ डैश आर बाय आर क्यूब सभी से कॉमन आ जाएगा और अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये फिर से आर स्क्वायर बन जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर पुट करें और डिनोमिनेटर में आर क्यूब है तो हमें यहाँ से एफ डैश आर बाई आर ही ऑब्टेन होगा। और इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा एफ डबल डैश आर प्लस 2 टाइम्स एफ डैश आर बाई आर। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एफ डबल डैश आर 2 एफ डैश आर बाई आर, ऑप्शन डी। तो काफी इजी क्वेश्चन था, केवल हमें लैप्लासियन ऑपरेटर को ऑपरेट करना आना चाहिए था। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार इन ऑपरेशंस को देखकर हम घबरा जाते हैं कि हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार इस ऑपरेशन को हम बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि एफ हमें स्केलर फील्ड गिवन है, तो जब स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट फाइंड आउट किया जाएगा तो हमें एक वेक्टर ऑब्टेन होगा। और किसी भी वेक्टर का अगर हम कर्ल फाइंड आउट करें, मान लेते हैं अगर वो वेक्टर फाई है, फाई वेक्टर का अगर हम कर्ल फाइंड आउट करें और फिर अगर इसका हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो ये हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। तो इस बात का मतलब जो ये फर्स्ट टर्म है ये तो सारी की सारी जीरो के इक्वल होगी। तो आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ फाई वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली एक और रिजल्ट है, आप उसको भी याद रख सकते हैं, वो रिजल्ट है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म तो सारी की सारी जीरो हो जाती है, केवल हमें इस ऑपरेटर को ही एक बार ऑपरेट करना है और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाई को कैलकुलेट करते हैं और फिर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन काफी इजी है, तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। केवल हमें एफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के बाद हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 111। तो उम्मीद है आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अब खुद से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। The directional derivative of phi of x y z is equal to x square y z plus 2 x z square at point 1 minus 2 minus 1 in the direction of this। इस फॉर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम कई बार सोल्व करके आ चुके हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ग्रेडियंट फाई कैलकुलेट करना होगा और ग्रेडियंट फाई का अगर इस वेक्टर को हम ए वेक्टर अज्यूम करें, ए यूनिट वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें करनी होगी। तो ग्रेडियंट फाई को कैलकुलेट करने के बाद इस पॉइंट पर हम ग्रेडियंट फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसका डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए यूनिट वेक्टर करेंगे। तो आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी अब खुद से ट्राई कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक सीधा सा कंसेप्ट है, लेट वी बी द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस and let surface integral of r vector dot n cap ds equal to 1 then volume v is। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताती है कि अगर आपको सरफेस इंटीग्रल किसी फंक्शन f का कैलकुलेट करना हो डॉट n कैप ds, तो ये सरफेस इंटीग्रल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डी। तो हम देख सकते हैं हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो इसी वजह से इस सरफेस इंटीग्रल को हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो एफ वेक्टर हमें गिवन है वो आर वेक्टर के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं आर वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डीवी। तो यहां से हमें ऑब्टेन होगा डाइवर्जेंस ऑफ आर। डाइवर्जेंस ऑफ आर बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आर वेक्टर हमारा होता है पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर हमें ऑब्टेन होगा 3। तो यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल 3 डीवी और कांस्टेंट यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ट्रिपल इंटीग्रल डीवी और ये हमें ऑब्टेन होगा 3v। तो जैसा कि सरफेस इंटीग्रल हमें 1 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से 1 3v के इक्वल आया है। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी 1/3। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट सी बी द सर्कल टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ओवर सी इज। हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रीन थ्योरम का यूज करेंगे। ग्रीन थ्योरम एक तरीके से स्टोक्स थ्योरम का ही पर्टिकुलर केस है और ये हमें जानकारी देती है कि जब हमें किसी लाइन इंटीग्रल को किसी क्लोज कंटूर पर कैलकुलेट करना हो, उस लाइन इंटीग्रल को
सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है और वो इंटीग्रेशन होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट के यूनिट वेक्टर डी आर। अगर आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो आप ग्रीन थ्योरम के एक बार प्रूफ को समझें और उस पर एक दो क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो जैसा कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना होगा। तो एक बार हम कर्ल ऑफ एफ को कैलकुलेट करते हैं। तो आप कर्ल ऑफ एफ को खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम कर्ल ऑफ एफ को कैलकुलेट करेंगे तो हमें के यूनिट वेक्टर ही ऑब्टेन होगा। कर्ल ऑफ एफ की अगर वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो डबल इंटीग्रल के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर और डी आर है, क्योंकि जो हमें सरफेस या जो हमें जिस कर्व के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो डी आर कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई में। तो ये डबल इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो गया है dx इंटू डी वाई, क्योंकि के यूनिट वेक्टर की के यूनिट वेक्टर के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वन ऑब्टेन होगा। तो आप कर्ल एफ को खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, काफी इजी है। तो अब इस डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम y की लिमिट्स लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और माइनस वन से वन डी एक्स डी वाई। तो हम देख सकते हैं ये सारा का सारा अब लाइन इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है और ये काफी फेमस इंटीग्रेशन है, क्योंकि जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है वन वो इवन फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा जीरो से वन, फोर टाइम्स जीरो से स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। और इसे अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो फोर टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू वन, पहले y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं y dx और लिमिट्स पुट होंगी जीरो से स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें ऑब्टेन होगा फोर टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू वन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब आप इस इंटीग्रेशन को खुद से सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें इस रूल का ही यूज करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस इंटीग्रेशन के फार्मूले का यूज आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए करें और जब आप अपर और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो हमें जो आंसर ऑब्टेन होगा वो होगा पाई। तो आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अब खुद से ट्राई करें और इस फॉर्म के क्वेश्चन जिसमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाता है और जिस कर्व के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है वो कर्व अगर एक्स वाई प्लेन में हो तो उस केस में हम ग्रीन थ्योरम का यूज करते हैं। तो इस थ्योरम पर आप एक दो क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो हमने सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए सभी के सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।